लेकिन एक दिन श्रीदामा अपनी पीहर गई हुई बहू को ले जाने के लिए तैयार हुआ और जैसे ही सब सखाओं को बोलने आया कि मैं जा रहा हूं, ए श्रीदामा, वैसे तो तू रोज पुराने से लग पहन के आ जाया करे, आज बड़े चमकदार लगदाने बने, कहाँ जा रहे हो भैया? लाला, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। ये कौन सा गांव हुए ससुराल? लाला जे गांव ना है। तो कोई शहर है? ना शहरों ना है। तो कोई देश है? ना कोई देशों ना है। लाला, जब हम बड़े हो जाए, हमारा ब्याह है जाए, तो जा कन्या से हमारा ब्याह हवे, वहाँ को अगर हमारा ससुराल होवे। श्रीदामा, तेरी ससुराल तो तुम्हें में फिर मेरी ससुराल कहाँ है? लाला, तेरी ससुराल ना है। लाला, मेरी भी ससुराल है, पता है? तेरी कहाँ को है? वो जमुना पार। मैं हो जाऊंगा सज धज के। लाला, मेरी भी ससुराल है। तेरी भी ससुराल है? वो गिरिराज जी पर्वत के पास। पत्थरों सो है और तेरी भी ससुराल है, और मैं इतना मक्खन खा के मोटा हो रहा हूँ और मेरी ससुराल नहीं है। आज ठाकुर जी घर आए, दूर आकर के बैठ गए मुंह फुला के। नहीं तो रोज लौट के आमे मैया के कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी गोद में बैठ जाएं, कभी लेट जाएं, कभी कछु खींचें, कभी कछु करें। आज चुपचाप बैठे। मैया ने पीछे मुड़ के देखा, हैं लाला, तू कब तैयार लेके बैठे हुए? अरे जाके आवे थे पूरे नंद भवन ने भूचाल है जाए, वाके आवे थे आज किसी तो पता ही नहीं चली। ओ लाला, ऐसा माटी का मत होना बन के काहे को बैठे हुए? का है गो? मैं बात ना कर रहा हूँ मैया। कहा बात है लाला? कौन ने मारू? कौन से सखान ने मारो? मधु मंगल ने मारो? श्रीदामा ने मारो? मेरे को नाम बता, मैं अभी जाकर देखूं। मैया, तू एक बात बता, मेरे को सारे गांव वाले कहे कि यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरो, तू काला कहते भयो। ये सबरे मेरे को ताला दे, मैं तेरो छोरो ना हूँ। पर मैया, मेरे को ये बात पे आज यकीन हो गयो कि मैं वास्तव में तेरो लाला ना हूँ। ऐसा का हो गया लाला? तू ऐसा का को सोचे? मैया, वो सुबेल के ससुराल, मनसुखा के ससुराल, धनसुखा के ससुराल, और सबसे बड़ी बात तो यो, वो तनसुखा के भी ससुराल अतरों सो है। और मैया, मैं सो प्यारो दुलारो, इतना न्यारो, और मेरी अभी तक ससुराल ना है। मेरो लाला, झूठ बोलने दारी के। श्रीदामा की ससुराल है, बाकी इनकी ससुराल ना है। झूठ बोलने हो तेरे ते। मैया, तेरी भी ससुराल है? लाला, जे घर मेरो ससुराल ही है। अच्छा मैया, और नंद बाबा की भी ससुराल है? हाँ, उनके भी है। और दाऊ दादा की? ना, दाऊ दादा की ससुराल लाए। ठाकुर जी कूद के गए दाऊ दादा के पास। दाऊ दादा को हाथ पकड़ के ला, भैया चल, घर जोड़ के जा रहे हैं, ससुराल ढूंढ के लावेंगे। लाला, तू कैसी बात करे? भोजन नहीं करूंगो, सोऊंगो नहीं, और तेरी गोद नहीं आऊंगो। पहले मेरी ससुराल बता कहाँ है। और मैया, अगर तूने मेरी ससुराल नहीं बताई तो मैं श्रीदामा की ससुराल छेड़ लूंगो, वही को अपनी ससुराल बना लूंगो। अच्छा, एक काम कर, श्रीदामा जब बहू लेकर आ जाएगो, अपने ससुराल से वापिस आ जाएगो, तो बाकी बहू जाकर देखाइयो और मेरे को बताइयो, तेरे का जेवरा सी बहू ले होंगी। जे बहू का हो गया मैया। ये और मैंने उगार लगा ली। लाला इधर आ। लाला, जो गरीब मैया है ना, जे मेरी बहू है। बाबा, तुमने मेरी मैया अपनी बहू बना ली, अब मैं आपकी मैया अपनी बहू बनाऊंगा। कहाँ है आपकी मैया? बताओ मेरे को ना, उनको अपनी बहू बनाऊंगा। लाला, जल्दी चल, श्रीदामा अपने ससुराल से आएगे और बहू लेकर आयो है। ठाकुर जी तुरंत दौड़े, मेरी पीताम्बरी कहाँ है, मेरी कारी कमरी कहाँ है, जल्दी लाओ पहन के। लाला, का करे वो बहू को? मैया, मक्खन जैसा वो तो होगा, खाऊंगा बड़े शौक से। लाला, बहू खाने की चीज न है, बहू तो देखने की चीज है। जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यहाँ श्रीदामा अपनी बहू लेके, माधवी लेके आयो है। माधवी की माताजी ने माधवी को समझा के भेजा, अपने ससुराल जा रही है लाली,
अपने सास को ऐसे कहियो, अपने पति को ऐसे कहियो। और सबसे खास बात, हाँ इसको गांठ बांध ले कि तेरे जो पति हैं बा को एक सका है कन्हैया, हाँ चाहे कुछ आ जाए फिर को जीवन भर घूंघट में बिताना पड़े, घूंघट में बिताइयो, पर वाह को अपना मुख ना दिखाइयो। मैया वो क्यों? अरे मैंने सुनी है, वो छोटू सो नहीं हो, वो जाको देख ले या जाको अपना मुख दिखाए दे, वाको पतिव्रत धर्म तो नष्ट हो जाए, वो वही को रह जाए। मैया मैं अभी घूंघट कर लेती हूँ और मैं सौगंध दिखाकर कहती हूँ कि जा हो जाए, वाह को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। निकल पड़ी अपने ससुराल की ओर। यहाँ बीच रास्ते में ठाकुर जी आ गए। अरे श्रीराम आए गयो, कैसी लगी ससुराल? लाला जब मिलेगी तब देखो, तब पता चले कि कितना सुख मिले ससुराल जावे नहीं। अच्छा, बहू कहाँ है? पीछे बैठी हो। अरे माधवी, मेरो सखा है कन्हैया, वाह को अपना मुख दिखाइयो। करी, ये तो वही है जाके लिए मैया ने मना किया था। भाभी जी ने एक मुख दिखाया दे अपना। मैया ने कही है कि आपका मुख देख कर जाऊंगा और जैसा बताऊंगा वैसी बहू मेरे काजे ले आएंगे। नेक दिखाई दो मुख अपना। अरे भाभी जी देख मुख दिखाया दो, मैं कारे पाम पर रहा हूँ, नेक दिखाए तो दो। बड़ो अभिमान करके बैठे आपने मुँह देखो, तूने मेरे को अपना मुख नहीं दिखायो, इतनी याचना करने पर भी मुख नहीं दिखायो। मैं वचन देकर जाता हूँ, एक नहीं दो दो जन्मन तक यातना करनी पड़ेगी तो भी मेरा मुख नहीं दिखेगा तेरे को। बहुत बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे तो भी मेरा मुख नहीं दिखेगा तेरे को, बहुत तड़पना पड़ेगा। मैं क्यों तड़पूंगी तुम्हारा मुख देखने के लिए? मोह आवश्यकता नहीं है, चले जाओ, कभी मुख मत दिखाइयो अपना। माधवी जब अपने ससुराल पहुंची, रहने लगी वहां पर। अब तो स्थिति ऐसी है कि गोपियों के साथ यमुना जल भरने जाती है तो गोपियां कृष्ण की बात करती हैं, लौट करके घर आती है तो सास ननद कृष्ण की बात करते हैं। रात्रि में कहीं घूमने जाती है, बैठती है सखियों के बीच में तो वहां भी कृष्ण की बात करते हैं। अरे तैने देखी नंद को लाला आज कहा पहन के डोल लाओ, अरे तैने देखी नंद के कन्हैया ने वाह वारी गोपी के यहां जैसे ऐसे लीला करी। माधवी कहती है तुम पे और कोई बात नहीं है, तुम्हारे अपने पति हैं, तुम्हारे अपने बाल बच्चे हैं, वो नंद जी के लाला पर पुरुष की ओर ऐसी कुदृष्टि क्यों रखती हो? सब गोपी घेर करके कहती हैं, हेरी माधवी तेने अभी तक देखो ना है, दिखे नंद को लाला? दूसरी गोपी बोली हम बे, जैसे वो सामने थे आमे जे घूंघट कर ले लंबो और देखे ही ना उनकी ओर। माधवी बोली देखा नहीं है और देखूंगी भी नहीं और ना मुझे आवश्यकता है। सब गोपी कहने लगी अरे माधवी कैसा लगे कन्हैया को देख के पता है? जैसे अंधे को मिल जाए ज्योति, निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। माधवी उठ खड़ी हुई, ना तो मैं अंधी हूं, ना मैं बहरी हूं और ना मैं प्यासी हूं, तुम देखो मुझे नहीं देखना। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया कि आज या माधवी को अपने रस को आस्वादन कराऊं। रात्रि में सोई है और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम जाल फैला दिया हो आसपास। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है। और उठ करके खड़ी हो गई माधवी, तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है, आश्चर्य की बात है आज हलचल नहीं हो रही है। सूर्य उदय होने वाला है और अभी तक कोई भी गोपी जल भर में नहीं आई। मंदम मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है। मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है आज माधवी को। वायु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है। मन में विचार कर रही है आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है। यमुना जी के समीप गई। आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खला देती है, फिर भरती है, फिर खला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। परी
इतना समय हो गया मैंने जल ही नहीं भरो, जल्दी जल्दी भरो। जल भर के और जैसे ही उछान लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। अरे ये इतनी बारी कैसी हो गई? दूर दूर तक कोनो गोपी भी ना है कि मैं उसको बुला लूं और वो सहारा लगा दे। ये उठ ही नहीं रही। मन में सोचने लगी कोई आ जावे, नेक सहारो लगा दे, सो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही ललित गति विलास वल्लुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमान। पीतांबरी पहने, मधुर चाल, छम 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 स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। आज ये स्वर माधवी के कानों को जैसे मानो अति सुख दे रहे हों। अरे कोनो गोपी तो आ रही है। हाँ जल्दी, हाँ बहन, निक मटकी उचवाई दे। ठाकुर जी की छम 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 चरणों की आवाज से पता चल रहा है कि धीमी गति से चल रही है, तो माधवी चिल्ला रही है, अरे तेरे को सुनाई नहीं दे रही? निक जल्दी तो चल के आ। तो ठाकुर जी की जो गति है वो तेज हो रही है, छम 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 जोर से चल रहे हैं। माधवी को सुनाई देता, हाँ बस आवे वारी है, आवे वारी है, आवे वारी है, आ गई होगी। और जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख आए, पीतांबरी पहनी है, मोर पिच लहरा रहा है, श्याम वर्ण की कांति है, देख रहे हैं माधवी की ओर। अब तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, हाथ मटकी पकड़े रह गए, सांस मानो जैसे थमसी गई हो, कुछ सोच नहीं रही है, कुछ विचार नहीं कर रही है, बस रूप माधुरी का दर्शन, और नेत्रों से बिंदु गिर रहे हैं अश्रु के। रोम के अलग अलग अंग पर पुलकित हो रहे हैं, जैसे मानो रोए खड़े हो रहे हैं मीराबाई के। भूल गई, ये तक भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये क्या हो रहा है, सब भूल गई। बस नेत्रों में कृष्ण, मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, वो छवि। और उसके बाद तो मंद मंद ठाकुर जी मुस्कान लगे और मुस्काए करके कह रहे हैं, उचाई ले। क्यों? अरे मटकी उचवाई ले। अच्छा हाँ आप उचवाई दो। मैं उचवाई दूं। जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख गए, छोटे से गोपाल जी, माधवी उन्हीं को देख रही है, कुछ चिंतन नहीं चल रहा है। ठाकुर जी एक तरफ से मटकी पकड़ करके खड़े हैं और माधवी से कह रहे, अरे मैं अकेला कैसे उचाऊं? तू भी तो ले हाथ लगा। और जैसे ही मटकी उछान लगी, ठाकुर जी मटकी से नए कूटे हैं, बस छोटे से हैं, लेकिन जैसे ही मटकी उछवाई, अब उछ गई। जैसे मीरा ने उठाई है, माधवी ने उठाई है, और जैसे ही उठाती जा रही है, उतने ही बड़े श्याम सुंदर होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के सामने आ गए, और आए करके मटकी उचाए करके वाके सिर पर धर दी। मतलब बाल कृष्ण अब कुंवर कृष्ण बन गए। नेत्रों के ठीक सामने खड़े, होठ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, सोच नहीं पा रही है, सुध-बुध नहीं है तन में। उठ गई? हाँ। अब जाऊं मैं? नहीं मत जाओ, सम्मुख रहो, मेरे बाप रहो। कहने तुम मुझे अपना मुख नहीं दिखायो। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी जा रहे हैं और माधवी रो रही है। कभी हाथ पकड़ती है, पर जैसे ही हाथ पकड़ती है, हाथ अंतर ध्यान हो जाता है। कंधा पकड़ती है, अंतर ध्यान हो जाते हैं। केश लहरा रहे हैं, केश पकड़ती है, सर्वांगन कृष्ण अंतर ध्यान हो। अब तो वो माधवी व्याकुल हो गई, मटकी दूर गिरी है, जल फैल गया है, ढूंढ रही है, कभी किसी गली में जाती है, कभी किसी द्वार पर। अभी आधी रात हो रही है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं, और माधवी ढूंढ रही है, कहां चले गए श्याम सुंदर। नंद नंदन पिया कपट जो की, नंद नंदन पिया कपट जो की, निकल गयो निकल गयो निकल गयो, छल करके जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, हो पिया कितने
जादू करके। अब तो माधवी ऐसी हो गई है कि सुध ना रही तन मन की। अब तो भोर हो गई, सब गोपियां सामने से आती हैं तो माधवी स्वयं को छुपाती है, नेत्रों के अश्रुओं को छुपाती है, अपनी मन की स्थिति को छुपाती है, हाथ पैर कांपते हैं उसके। भोजन बनाती है पर भोजन बन नहीं पाता, रोटी बनाती है तो रोटी जल जाती है, श्रृंगार करती है तो श्रृंगार नहीं कर पाती है, कोई काम सही से बन नहीं पाता। कछुक टोनो कर डारो